नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुष्य होने के नाते इस शरीर को आवागमन के चक्कर से मुक्त करना, आत्मा को आवागमन के चक्कर से मुक्त करना हमारा नैसर्गिक कर्तव्य है। जो लोग नित्य प्रातः भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान अपने हृदय पटल पर करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का तुलसी की माला पर व रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं और जप करते समय भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान निरंतर अपने मन में करते हैं, निश्चित रूप से वो भवसागर से पार हो जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सावन का महीना हो और भोलेनाथ की हम पर कृपा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताने वाले हैं वो खास 25 उपाय जिन्हें सावन में करके लड़के और लड़कियां न सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि विवाह में आ रही अड़चनों से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र, क्योंकि इस सावन शिव जी आपकी भी कराएंगे जल्दी शादी। हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 25 जुलाई 2013 दिन गुरुवार, श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सायंकाल 5:35 तक। शतभिषा नक्षत्र कल सुबह रात 3:51 तक। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। भद्रा काल आज सुबह 6:29 पर शुरू हो चुका है जो सायंकाल 5:35 तक आज रहेगा। चंद्रमा का उदय आज रात 8:38 पर होगा। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है। आज भद्रा दोष के कारण, पूरे दिन भद्रा रहने के कारण किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। सावन में शिव पूजा करने से लाभ मिलता है, लेकिन सावन ही क्यों ऐसा वक्त है जब हम भगवान शिव को प्रसन्न करके वैवाहिक जीवन में आ रही तमाम रुकावटों को दूर कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है आइए जानते हैं। पंडित जी सावन में ही क्यों होता है, क्यों ये खास इतना माना जाता है, क्यों इसी वक्त भगवान शिव को हम प्रसन्न करके विवाह में आ रही दिक्कतों रुकावटों को दूर कर सकते हैं, या फिर अगर किसी से शादी नहीं हो पा रही तो जल्द शादी के लिए, या फिर अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा तो एक अच्छे जीवन साथी के लिए यही एक मुकम्मल वक्त क्यों है? देखिए सुरती जी, आपने प्रश्न तो बहुत ही सहज किया है, लेकिन इसका उत्तर जो है यह बहुत रहस्यात्मक है। सावन में ही भगवान शिव की आराधना क्यों की जाती है, इसको समझने के लिए एक बार इस प्रकृति को समझना पड़ेगा, और प्रकृति को समझने के लिए नवग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्रों को समझना पड़ेगा। उससे सावन का क्या संबंध है और भगवान भोलेनाथ का तब सावन से क्या संबंध बनता है। ऐसी स्थिति में अपने दर्शकों का अधिक समय न लेते हुए बताना चाहूंगा कि स्वर विज्ञान के आधार पर कर्क राशि बाएं आंख के ऊपर और चंद्रमा की राशि है। शरीर में बाएं आंख के ऊपर इसका वास होता है, और सिंह राशि दाहिनी आंख के ऊपर और सूर्य की राशि है। यहाँ सूर्य इसके अधिष्ठित देवता हैं। जब कर्क राशि से सिंह राशि में सूर्य का संक्रमण शुरू होता है तो बीच में मध्य स्थान में जो तीसरी आंख भगवान की है, शिव की है, उस स्थान पर गोचर से सूर्य पहुंचता है तो त्रिनेत्र होने की भगवान शिव की जो क्षमता है वो वहीं पर कहीं ना कहीं शुरू होती है। ऐसे में इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहां पहुंचने के बाद त्रैलोक्य की सारी ज्ञान की शक्तियां मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे में जो लोग सावन में भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जहां तक विवाह की बात है, तो अगर पूर्व जन्म में आपका विवाह नहीं हुआ है और इस जन्म में भी आपके विवाह में प्रतिबंध योग है, विवाह होने के कोई योग नहीं है, तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल अमंगल मेटन हारी, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। केवल यह शब्द भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है कि भावी को अर्थात होने को भी मिटाने की सामर्थ्य भगवान शिव को है।
आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। और इतना जल्दी अपने भक्तों की आर्त पुकार को सुनते हैं और इतना जल्दी उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे में जो कन्या और जो लड़के भगवान शिव की उपासना करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। जल्दी विवाह के लिए भगवान शिव की उपासना सावन में वरदान सिद्ध होती है। जी हाँ, तो जैसे कि पंडित जी ने कहा कि जल्दी विवाह के लिए भगवान शिव की उपासना वो भी सावन में वरदान सिद्ध होती है। ऐसे में कुछ खास उपाय भी आपको करने होंगे जल्दी विवाह के लिए या फिर अच्छे जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए। कौन से है वो खास सरल असरदार उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी आप बताइए। देखिए, यदि आप शीघ्रता के साथ चाहते हैं कि आपके विवाह में विलंब हो गया है और जल्दी आपका विवाह हो, तो आज छोटे छोटे उपाय आपको बताना चाहूंगा। जल्दी विवाह के लिए सावन महीने के सोमवार में पान और सुपारी के साथ शिवलिंग का पूजन करके अभिषेक करें। देखिए, मेरे कहने का आशय ये नहीं कि आप शिव मंदिर पहुंचे और पान सुपारी भगवान शिव को चढ़ा दिए और आपके विवाह की मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐसा कदापि नहीं। आप भगवान शिव का, शिवलिंग का षोडशोपचार पूजन कीजिए पहले, जो शास्त्र सम्मत है। पूजन के बाद जब आप भगवान शिव को नैवेद्य निवेदित करें अर्थात भोग प्रसाद लगाएं, तो उसके बाद ओम यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वतः वसंतो श्यासी दाज्य ग्रीष्म युद्धम शरद धविहि, इस तरह से ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चार करवाते हुए पान, लौंग, इलायची और सुपारी, पुंगीफल भगवान शिव को आप समर्पित करें। इससे आप देखें कि निश्चित रूप से आपके विवाह में आने वाला संकट शीघ्र दूर होगा और भगवान आपके मुंह की लाली रखेंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। लड़कियां यदि अच्छा जीवन साथी चाहती हैं, जन्म जन्मांतर के अपने पुण्य का लाभ चाहती हैं, तो शिव पार्वती की सावन में पूजा जरूर करें। लड़कियों के लिए तो कहा गया है कि चाहे आपकी जितनी भी मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन आपको सावन के व्रत तब भी करते रहना चाहिए। निष्काम भाव से आपको सावन के सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। सावन के हर गुरुवार गाय को भीगी हुई चने की दाल अगर खिलाई जाती है तो इससे जीवन में सुख और दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होती है। लड़कियां भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की पूजा अवश्य करें, क्योंकि इस त्रैलोक्य में कुछ भी असंभव नहीं है जो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से न हो जाए। सावन में बुधवार की रात एक बाल्टी पानी में पानी भर करके उसमें थोड़ा सा सोने का टुकड़ा या चुटकी भर हल्दी डाल करके रख दें और गुरुवार को सुबह इसी पानी से स्नान करें। माना जाता है कि हल्दी में पानी डाल करके जो लोग बृहस्पतिवार को स्नान करते हैं उनके विवाह में आ रहा विलंब दूर होता है। भोजन में केसर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सावन के हर शनिवार को भगवान शिव के शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने का शास्त्रोक्त विधान है। ऐसा करने से विवाह में आ रहे संकट दूर होते हैं और खास करके शनि जैसा ग्रह यदि विवाह भावेश और विवाह भाव को देखता है तो उससे उत्पन्न जो दोष है वो काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाने से उस दोष का शमन होता है। ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। इसे गंभीरता पूर्वक श्रद्धा के साथ करने की आवश्यकता है, फिर इसके परिणाम का चमत्कार आप देखिए। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले लोगों की अगर शादी नहीं हो रही है या फिर वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो उनको सावन में शिव जी की कैसे उपासना करनी चाहिए, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी दैनिक राशिफल की शुरुआत कर रहे हैं मेष राशि से। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों के अगर ग्रह गोचर की बात की जाए तो आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, अर्थात आपको रोग हो सकता है। धन की बचत होगी, अर्थात ये कहिए कि आपके आर्थिक प्रयास सफल होंगे। पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी और सरकार से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली के रहने वाले मोहित कुमार हमारे आज के पहले स्पेशल कॉलर हैं। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं कि इनका सवाल क्या है, उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। मेरा नाम मोहित कुमार है, जन्म स्थान दिल्ली है और डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1986। समय है दोपहर 2:15।
और मेरा प्रश्न है मेरे जीवन के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कैसा रहेगा, बच्चे कैसे होंगे। और मोहित मेरा जी, भी आपने विवाह प्रश्न हुआ है। किया है अपने जीवन और भविष्य के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अभी आप 27 वर्ष के होने जा रहे हैं और प्रश्न लग्न और नवमेश और लग्नेश, बृहस्पति और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति अभी परस्पर द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। आपका दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से अच्छा होगा, संतान का भी सुख आपके जीवन में अच्छा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सा कैरियर से संबंधित अभी उतार चढ़ाव की स्थिति है। आपका भाग्योदय 31वें वर्ष में होगा। आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः काल उठ करके भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण जरूर किया करें और बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में जाकर के पीली वस्तुएं भगवान को समर्पित किया करें। बढ़ रहे हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का पूजा पाठ में, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, अर्थात पूजा में मन लगेगा। आर्थिक क्षेत्र में जो आपके प्रयास हैं वो सफल हो जाएंगे, आपको बचत में सफलता मिलेगी और आज आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। बहुत दिनों से प्रतीक्षित मनोकामना आपकी पूरी होने का संयोग बन रहा है। सरकार से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आप दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों को विदेश यात्रा का योग बन रहा है। आज आप आर्थिक बचत में कामयाब रहेंगे। निश्चित रूप से आपके जीवन का तनाव दूर होगा और मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। पिता का आशीर्वाद लें। जय मां विंध्यवासिनी। लगे हाथ बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, सेहत सामान्य रहेगी और नौकरी के क्षेत्र में आज आपकी उन्नति अवश्य होगी। अर्थात आपके जीवन में नौकरी से संबंधित जो भी परेशानियां थी अब उनका समाधान आपको मिलने वाला है। पराक्रम से आपको लाभ मिलेगा और आपके अंदर आज साहस भी बढ़ा हुआ रहेगा। कारोबार में आपकी प्रगति होगी। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले इस सावन अपनी राशि अनुसार कैसे करें भोलेनाथ की उपासना, जिससे कि एक अच्छा जीवन साथी पाने की जो उनकी इच्छा है या फिर मनोकामना है वो पूर्ण हो। आइए जानते हैं। पंडित जी शुरुआत कर रहे हैं मेष राशि से। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप गुड़ और दूध पानी में मिला करके ओम शुक्राय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। वृषभ राशि वालों को चाहिए कि नींबू का रस, हल्दी और हरी इलायची पानी में मिला करके ओम भौमाय नमः कहते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। और मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि हल्दी और दही पानी में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें तथा ओम गुरुवे नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। इसी क्रम में कर्क राशि के जो जातक हैं उन्हें चाहिए कि जल में शक्कर या गन्ने का रस मिला करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, उपासना करें। निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होगी और दाम्पत्य जीवन का सुख शीघ्र प्राप्त होगा। सिंह और कन्या राशि वालों की भी हो जल्दी शादी और सुखी रहे उनका वैवाहिक जीवन। इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, उपाय, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी सबसे पहले सिंह राशि वालों के लिए बताइए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को आज थकान महसूस होगी, परिवार का सुख प्राप्त होगा, धन बढ़ सकता है और माता का सुख प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से मंगल स्त्रोत का इन्हें पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि गुलाब का फूल जल में मिला करके ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें, स्नान कराएं, इससे मनोकामना पूरी होगी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि चने की दाल और लौंग पानी में मिला करके ओम दया कराय नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे विवाह में शीघ्रता आएगी और निश्चित रूप से विवाह संबंधी यदि कोई अड़चनें हैं तो उसे भी दूर करने में आपको लाभ प्राप्त होगा। हालांकि सिंह राशि वालों के लिए पंडित जी ने बता दिया है कि भाई उनके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, लेकिन फिर भी अगर जिन्होंने ना सुना हो, ना ध्यान दिया हो, उनके लिए एक बार फिर से कि सिंह राशि वालों के लिए यानी कि लियोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों को थकान महसूस होगी, परिवार का सुख प्राप्त करेंगे, धन की वृद्धि होगी, आर्थिक प्रयास सफल होंगे।
माता का पूर्ण रूपेण सुख प्राप्त होगा। मंगल स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। क्रोध बढ़ सकता है, लेकिन आज के दिन आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति होगी। भाई को शारीरिक कष्ट हो सकता है। आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी और कौन से खास उपाय हैं? देखिए, जहां तक सावन महीने की बात है, वैसे तो वर्ष का प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट भगवान शिव की आराधना के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन सावन का अपने आप में एक विशिष्ट महत्व है। बेला के फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे भगवान शिव को मंत्र पुष्पांजलि के रूप में समर्पित करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। सावन से शुरू करते हुए 27 गुरुवार किसी देवी मंदिर में देसी घी का दीपक जलाने से ग्रह शांति होती है और विवाह से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होता है। हर गुरुवार को 9 चमेली के फूल नदी में प्रवाहित करने से शुक्र जनित जो दोष होता है उसका निवारण होता है और विवाह में शीघ्रता आती है। सावन में प्रतिदिन हल्दी और केसर का तिलक माथे पर लगाने से भाग्योदय होता है और विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। सावन के महीने में गुरुवार के दिन चने या अरहर की या कोई भी पीली दाल दान करने से निश्चित रूप से विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं, सोनी जी। स्वागत है आपका। सोनी जी अपना सवाल करें। सोनी जी, आप हमें सुन पा रही हैं? टीवी की वॉल्यूम मत कीजिए। सोनी जी, यदि सुन पा रही हैं तो अपना सवाल बताइए। हेलो जी। हेलो सोनी जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मुझे अपनी बहन के बारे में, बड़ी बहन के बारे में, शादी के बारे में पता करना है जी। सोनी जी, मुझे वो अपनी बड़ी कितने बहन की शादी के बारे में पता करना है। जी, उनका नाम क्या है? कितने साल की हैं? संगीता है, वो 22 साल की हैं। जी। सोनी, आपने अपने बड़ी बहन के विवाह के बारे में पूछा है। मैं आपको बताऊंगा कि बुध बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अति शीघ्र भविष्य में उनके विवाह का कार्य संपन्न होने जा रहा है। बिल्कुल भी विलंब नहीं है। अधिक से अधिक फरवरी मार्च के पहले इनका विवाह संपन्न हो जाएगा। गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं, रवि जी। स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए रवि जी। मैं लगभग 47 साल में प्रवेश कर चुका हूँ और मेरा छोटा बेटा है, उसका नाम आर्यन है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13/4/1996। जी। मैं उसकी पढ़ाई और उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक पढ़ाई का प्रश्न है तो मैं बताऊं कि शनि और बुध दोनों आपके पंचमेश और उससे पंचम भाव के स्वामी। शनि और बुध का इत्तिसाल पंचम नवम स्नेहा दृष्टि से हो रहा है। निश्चित रूप से उसकी शिक्षा अच्छी रहेगी, इसमें तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। रही बात उसके भविष्य की, तो मैं बताना चाहूंगा कि 18 वर्ष की उम्र तक उसे पानी से बचाने की जरूरत है। जल के स्रोत के पास कम जाएं और कम तैराकी का काम करें और ज्यादा गहरे पानी में कभी भूल करके न उतरें। बाकी शैक्षणिक जीवन से लेकर के भाग्य भविष्य अच्छा है। कौन से मंत्र को जप कर विवाह में आ रही तमाम रुकावटें दूर हो सकती हैं, ये बताएंगे पंडित जी आपको एक छोटे से इस उपाय के बाद, जो कि है तुला राशि वालों के लिए। जी हाँ, तुला राशि वालों की हम बात कर रहे हैं। जानते हैं इनका दैनिक राशिफल, जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नए घर का योग बन रहा है और निश्चित रूप से पदोन्नति होगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी आज की दूसरी स्पेशल कॉलर है दमोह की रहने वाली प्रतिमा। हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके इन्होंने अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या, उसके बाद पंडित से जानेंगे इनका समस्या का समाधान। नमस्ते पंडित जी, मैं दमोह की प्रतिमा बोल रही हूँ। मेरा जन्म सन 70 का अक्टूबर महीने का है। मुझे पूछना था कि हमारा मकान कितने साल में बनेगा और मेरी मनचाही जगह बनेगा कि मेरे पति की मनचाही जगह। और आपने बताया था कि
कृष्ण जी को चांदी की बांसुरी चढ़ाएं तो मंदिर में चढ़ाएं कि घर पर चढ़ा सकते हैं? देखिए प्रतिमा जी, आपने जो घर संबंधित प्रश्न पूछा है तो मैं बताऊं कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति बुध के साथ द्विस्वभाव राशि में इत्तिसाल कर रहा है। मतलब आपकी मनोकामना पूरी होगी, घर संबंधित कार्य आपका शीघ्र पूरा होने जा रहा है, योजना बन रही है, केवल यह निर्णय करने की देर है कि घर आपका कहां बने। द्विस्वभाव राशि में बृहस्पति का बैठना इस बात का संकेत कर रहा है कि इस समय आप जहां पर सोच रही हैं कि मेरा घर होना चाहिए, घर आपका वहां न हो करके थोड़ा उससे हट करके किसी दूसरे स्थान पर होगा, क्योंकि अगर ये स्थिर राशि में ग्रह होता तो वहीं पर होती आपकी मनोकामना पूरी जहां के लिए आप सोच रहे हैं। द्विस्वभाव राशि में होने के कारण स्थान परिवर्तन होगा, अर्थात आपके पति के और आपके दोनों के मिश्रण मन के अनुकूल ये कार्यक्रम बनेगा। जहां तक आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न जानना चाहा है तो आपको बताना चाहूंगा कि आपका जीवन निश्चित रूप से अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप सदा सुखी, सदा प्रसन्नता के साथ जीवन जिएंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले इस सावन में कैसे करें शिव जी की आराधना ताकि पूरी हो जाए इनकी एक इच्छा, और साथ ही साथ अगर हम बात करें सच्चे जीवन साथी की, ये जीवन साथी पाने की जो इच्छा है, मनोकामना है, ये भी पूर्ण हो जाए, ये जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के आज के राशि फल की। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भाग्योदय में देरी होगी और न्यायालय में विजय प्राप्त करेंगे, उच्च अधिकारियों से लाभ भी प्राप्त होगा। ओम रांग रावे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए पंडित से जानते हैं वो खास मंत्र, वो खास स्रोत जिसको पढ़कर विवाह में आ रही तमाम रुकावटें दूर हो सकती हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, सावन के हर सोमवार को विवाह योग्य व्यक्ति को चाहिए कि ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जप करते हुए दूध मिले हुए जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसी मंत्र का जप करते हुए 108 बार रुद्राक्ष की माला से आप नित्य प्रातः जप करने का अपना एक संकल्प कर ले। बेटी की शादी में रुकावट आ रही है तो घर में 5 नारियल भगवान शिव की प्रतिमा के सामने या शिवलिंग के सामने रख करके ओम श्रीम वरप्रदाय श्रीम नमः मंत्र का पाठ करते हुए नारियल शिव मंदिर में समर्पित करके आए। सौंदर्य लहरी, जगत गुरु शंकराचार्य ने आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी नाम के 2 काव्यों का वर्णन किया है, जिसमें भगवती पराम्बा के बारे में वर्णन किया गया है। तो जो लोग सौंदर्य लहरी का 21 पाठ 30 दिनों तक करते हैं, निश्चित रूप से उनके विवाह में शीघ्रता होती है। लेकिन सौंदर्य लहरी का पाठ वही लोग करें जो उसके अर्थ को समझ पाते हैं। गूढ़ अर्थ है, कठिन अर्थ है, अगर उसका अर्थ समझ में आता है तब उसका पाठ करना लाभकारी होगा। श्री यंत्र के सामने बैठ करके श्री सूक्त का पाठ करने से लड़कियों की शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। निश्चित रूप से जो कन्याएं स्फटिक या पारद के श्री यंत्र की पूजा करते हुए कमल के फूल या कमल गट्टे से श्री यंत्र का अर्चन सावन के महीने में करती हैं, श्री सूक्त के मंत्रों का पाठ करते हुए उनके विवाह में आ रही अड़चनें शीघ्र दूर होती हैं और सुंदर और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। बढ़ रहे हैं धनुराशि की ओर। जानते हैं कि सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों के फ्यूल खर्च बढ़ेंगे, स्वास्थ्य खराब रहेगा और वैवाहिक कार्यों में विघ्न की स्थिति उत्पन्न होगी। संतान का सुख प्राप्त करेंगे। सूर्य को जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले इस सावन में कैसे करें शिव जी की आराधना ताकि पूरी हो जाए उनकी एक इच्छा और सच्चा जीवन साथी पाने की मनोकामना। आइए जानते हैं। पंडित जी, शुरुआत तुला राशि से। देखिए, तुला राशि के जातकों को चाहिए कि जायफल और कत्था जल में मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करते हुए ओम कामदाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। यहाँ तक वृश्चिक राशि के जातकों का प्रश्न है तो वृश्चिक राशि के जातक पीली सरसों और शहद पानी में मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम भार्गवाय नमः इस मंत्र का जप करें। धनु राशि वाले नीम के पत्ते और सौंफ पानी में मिला करके ओम श्रमता मूर्तये नमः का जप करते हुए
भोलेनाथ का स्नान कराएं। निश्चित रूप से यदि ऐसा आप करते हैं, इन राशियों के हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। और यदि आपको इन मंत्रों को नोट करने में असुविधा हो रही है, आप नहीं नोट कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सावन महीने में अगर नमः शिवाय करते हुए भी, किसी राशि के जातक हैं, नमः शिवाय करते हुए भी भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, तो भी भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। कांगड़ा से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। संपर्क टूट गया है। लखनऊ से संजय जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे। मुझे मेरी बेटी के बारे में जानना है जी। जो उसका उम्र, उसका डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 1987 जी। तो 12:52 दिन में जन्म। जी। मुझे ये जानना है कि उसने MBA पूरा कर लिया है, अब आगे का उसको जॉब कब मिल जाएगा, और उसके शादी के बारे में पूछना, उसकी शादी कब तक होगी और कैसी रहेगी आगे लाइफ। देखिए, ऐसा है संजय जी, आपने जो प्रश्न किया है अपने पुत्री के लिए, तो उसका जो भावेश है बुध, वो दशमेश बृहस्पति के ही साथ इस समय मिथुन राशि में संक्रमण से है। नौकरी तो उसको शीघ्र मिल जानी चाहिए। बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में अगर वो थोड़ा सा भी प्रयास करे तो नौकरी उसको शीघ्र और अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। जहां तक विवाह का आपने प्रश्न किया है, तो मैं बताना चाहूंगा कि चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी सूर्य और शनि इस समय वर्तमान में चतुर्थ दशम की दृष्टि में है। ऐसे में अभी इसके विवाह में कम से कम 1 वर्ष का विलंब है। अगस्त सितंबर 2014 में इनका विवाह तय होगा और निश्चित रूप से इंजीनियरिंग तकनीकी के क्षेत्र में काम करने वाला जो वर होगा वही इनका पति होगा और इनका जीवन अच्छा व्यतीत होगा। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं दिल्ली के रहने वाले राजीव गुप्ता। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? राजीव गुप्ता का जन्म 18 जनवरी 1980 को 10:15 पर प्रातःकाल दिल्ली में हुआ। राजीव गुप्ता की कुंडली देखें तो कुंभ लग्न में इनका जन्म हुआ है। लग्न में केतु और शुक्र की स्थिति है और लग्नेश शनि, इनकी कुंडली में लग्नेश शनि 8वें मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है। कहते हैं कि शनि यदि 8वें मृत्यु स्थान में जाए तो दीर्घायु योग बनाता है। भाग्येश शुक्र इनकी कुंडली के लग्न में बैठा हुआ है। भाग्येश का लग्न में होना एक अच्छा संकेत है। लेकिन चंद्रमा सूर्य का जो अधम योग है इनकी कुंडली में, व्यय भाव में, ये इनके भाग्य में बहुत असुविधा उत्पन्न कर रहा है। राहु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, 20 नवंबर 2014 तक रहेगा। मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, विवाह शादी के दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याओं का उदय हो, इसमें विलंब हो और रोजगार में भी संतुष्टि न मिले। इसके लिए बकरी के बच्चे का दान भी करना चाहिए और दुर्गा जी के मंत्रों का जप भी करना चाहिए, तो जीवन सुखी होता है और सहजता के साथ समय कट जाता है। इनकी पत्नी ज्योति जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। क्या कुछ और जानना चाहती हैं आप इनके बारे में? हाँ जी मैम, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ जी। अभी 10 दिन पहले मैंने आपसे कॉल करी थी, जब बात हुई थी कि 45 दिन के अंदर आपके पति का काम लग जाएगा। तो पंडित जी, एक तो ये जानना चाहूंगी कि उस काम के लिए कोई उपाय हो तो वो मैं करूंगी, अगर आप उपाय बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा, संतान का योग कब तक है? और देखिए, पहले प्रश्न का आपके उत्तर तो ये है कि आपको इस सावन महीने में नित्य शिव मंदिर जाना चाहिए और थोड़ा से गाय का दूध और थोड़ा सा गन्ने का रस भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा करके और बेलपत्र श्रद्धा के साथ चढ़ाना चाहिए। और नंदी जो रहते हैं वहाँ पे, नंदी बैल जो रहता है भगवान शिव के मंदिर में, उनके कान में ओम नमः शिवाय कम से कम 5 बार या 11 बार कहना चाहिए। निश्चित रूप से इससे उनकी नौकरी लगेगी। ये उपाय आपको करना चाहिए या आपके पति स्वयं कर सकते हैं। जहाँ तक संतान का प्रश्न है तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी राहु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। 20 दिसंबर 2014 के बाद यदि आप संतान करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। चलिए बिना वक्त गवाए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों के कारोबार में वृद्धि होगी। निश्चित रूप से आज आपके यात्रा का योग बन रहा है और आज के दिन आप यात्रा कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और धातु के व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि की उपासना कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। धन की चिंता रहेगी और परिवार में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। पढ़ाई में सफलता मिलेगी। ओम दुंग दुर्गाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों के जीवन में आलस्य की अधिकता रहेगी। संतान का सुख प्राप्त करेंगे और यश कीर्ति भी बढ़ेगी। यात्रा कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वही मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को भगवान शिव की आराधना उपासना कैसे करनी चाहिए जिससे कि उनका जल्द विवाह हो और उनको एक अच्छा जीवन साथी मिले, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि गन्ने के रस से और उसमें थोड़ा सा सफेद तिल मिला करके भगवान शिव का यदि अभिषेक करें, और एक नाम भगवान शिव का है ईशान, ओम ईशानाय नमः, यह कहते हुए यदि अभिषेक करें तो निश्चित रूप से शिव शंभो प्रसन्न होंगे और विवाह में आ रही रुकावट दूर होगी। इसी क्रम में कुंभ राशि के लिए जी कुंभ राशि के जातकों को भी बताना चाहूंगा कि साबुत मूंग और गेहूं जल में मिला करके ओम तापनाय नमः इस मंत्र से शिवलिंग पर अर्पण करें, समर्पण करें तो निश्चित रूप से विवाह जनित समस्याओं का समाधान होता है और शीघ्र ही दाम्पत्य जीवन बनने में सहायता मिलती है। मीन राशि के जातक जो हैं, मीन राशि के जातकों को चाहिए कि साबुत चावल और हरी इलायची पानी से भिगो करके और ओम बुद्धिदात्रै नमः इस मंत्र को 108 बार पढ़ते हुए भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत थोड़ा थोड़ा चावल और हरी इलायची से भगवान शिव का अर्चन करें। निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं। प्रीति जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। संपर्क टूट गया है। खैर, आज के इस खास दिन पंडित जी ने हमें बहुत सारे उपाय बताए। एक दर्शक और जुड़ गई है, रेनू जी दिल्ली से। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। रेनू जी अपना सवाल करें। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे रेनू। मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मेरी उम्र है 23/12/62 जी। मैंने सर आपकी बहुत जो भी प्रोग्राम देखती हूँ उसी हिसाब से करती हूँ, लेकिन आज तक मुझे कहीं प्रमोशन भी नहीं मिलता है। मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ जी, और मेरे एक्सीडेंट भी बार बार होते हैं। हाँ रेणु जी, आपके दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा की स्थिति इस समय कुंभ राशि में है। जब आपने प्रश्न किया है, प्रमोशन मिलने में तो आपके अभी भी सचमुच में विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी भी प्रमोशन मिलने में कम से कम आपको 3 से 3.5 साल का समय लगेगा। जहां तक आपके उन्नति का प्रश्न है तो शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू करिए। आप देखिएगा आपका जीवन कैसे खुशहाल होता है। तो काल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।